कभी कभी रिश्ता खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी गर्माहट धीरे धीरे गायब होने लगती है। और सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपकी साथी पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती, पहले की तरह करीब नहीं आती, या अक्सर कहती है कि उसका मन नहीं है, तो हो सकता है कि समस्या वहां बिल्कुल भी ना हो जहां आप सोच रहे हैं। थॉटफुल आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जिन्हें समझ लेने के बाद आप रिश्तों को बिल्कुल अलग नज़र से देखेंगे। और सबसे आखिरी बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप उसे समझ गए तो शायद आपके रिश्ते की दिशा ही बदल जाए। कुछ दिन पहले मेरे पास एक दंपति आए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, कोई धोखा नहीं था, फिर भी उनके बीच दूरी बढ़ रही थी। पति परेशान थे, पत्नी चुप थी, क्यूरियस। जब मैंने दोनों से अलग अलग बात की तो मुझे एक ऐसी बात पता चली जो आज के वीडियो की नींव है। पत्नी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे सुनते कम है और समझते उससे भी कम है। यह सुनकर पति हैरान रह गए, क्योंकि उनकी नज़र में तो वे सब कुछ सही कर रहे थे। यहीं से मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते अक्सर बड़ी गलतियों से नहीं टूटते, वे छोटी छोटी अनदेखी बातों से कमज़ोर होते हैं। और आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ है ध्यान। जी हाँ, सिर्फ ध्यान। कई लोग सोचते हैं कि रिश्ते को मजबूत करने के लिए बड़े सरप्राइज या महंगे गिफ्ट चाहिए, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है इस बात की कि कोई उन्हें सच में सुन रहा है। जब आपकी साथी कोई बात बताए तो तुरंत सलाह देने की कोशिश मत कीजिए। पहले उसे महसूस कराइए कि उसकी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। जब कोई व्यक्ति खुद को सुना हुआ महसूस करता है तो उसके अंदर भरोसे की भावना बढ़ती है, और भरोसा हर मजबूत रिश्ते की नींव होता है। बिना भरोसे के न भावनात्मक जुड़ाव बनता है और न ही गहरा संबंध। दूसरी बात है शब्दों की ताकत। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि सामने वाला पहले से जानता है कि हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ महसूस नहीं करना चाहता, वह सुनना भी चाहता है। एक सच्ची तारीफ, एक छोटा सा धन्यवाद या एक ईमानदार प्रशंसा कई बार पूरे दिन का मूड बदल सकती है। लेकिन रुकिए, यहाँ ज्यादातर लोग एक गलती कर देते हैं। वे सिर्फ खास मौकों पर अच्छे शब्द बोलते हैं, जबकि रिश्ते खास मौकों से नहीं, रोजमर्रा के व्यवहार से बनते हैं। अगर आप केवल जरूरत पड़ने पर प्यार जताते हैं तो सामने वाले को यह व्यवहार स्वार्थी भी लग सकता है। तीसरी बात थोड़ी गहरी है, और यही वह जगह है जहां कई रिश्ते चुपचाप कमजोर होने लगते हैं। दिन भर की थकान, जिम्मेदारियां, काम का दबाव, परिवार की चिंताएं, यह सब इंसान के मन पर असर डालते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से थका हुआ है तो वह भावनात्मक रूप से भी दूर हो सकता है। इसलिए सिर्फ यह मत देखिए कि आपकी साथी क्या कह रही है, यह भी समझिए कि वह किस दौर से गुजर रही है। कई बार एक कप चाय साथ बैठकर पी लेना, एक छोटी सी बातचीत कर लेना, या सिर्फ यह पूछ लेना कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, किसी भी बड़े रोमांटिक इशारे से ज़्यादा असर कर सकता है, क्योंकि वहाँ संदेश सिर्फ प्यार का नहीं होता, परवाह का भी होता है। और यकीन मानिए, परवाह का एहसास इंसान को भीतर तक छूता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। रिश्ते में जुड़ाव सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता। जुड़ाव तब बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे के अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथी किसी बात से परेशान हैं और आप केवल समस्या खत्म करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वह खुद को अकेला महसूस करें। कई बार लोगों को समाधान नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ यह चाहिए होता है कि कोई उनकी बात बिना टोके सुने। चौथी बात है सम्मान, और यह केवल बड़े फैसलों में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में दिखाई देता है। जब आप उसकी राय पूछते हैं, जब आप उसकी पसंद को महत्व देते हैं, जब आप उसके समय की कद्र करते हैं, तब आप उसे यह संदेश देते हैं कि वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। सम्मान वह भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सालों साथ रहने के बाद भी एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं, जबकि कुछ रिश्ते कुछ ही वर्षों में फीके पड़ जाते हैं? इसका जवाब अक्सर भावनात्मक सुरक्षा में छिपा होता है। जब किसी व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि उसे जज नहीं किया जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी और उसकी भावनाओं का सम्मान होगा, तब वह अपने आप खुलने लगता है। पांचवी बात यही भावनात्मक सुरक्षा है। अगर आपकी साथी को यह डर है कि उसकी बात का मजाक बनाया जाएगा, उसकी भावनाओं को छोटा समझा जाएगा या उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो वह धीरे धीरे अपने मन की बातें बताना बंद कर सकती है, और जब संवाद कम होने लगता है तो दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, जैसे किसी दिन ये पूछना कि इस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है,
ये सवाल साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है, क्योंकि यह सामने वाले को महसूस कराता है कि उसकी ज़रूरतें आपके लिए मायने रखती हैं। अब यहाँ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य जान लीजिए। शोध बताते हैं कि रिश्तों में संतुष्टि का सबसे बड़ा कारण हमेशा रोमांस नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा कारण ये होता है कि व्यक्ति अपने साथी के साथ सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करता है। यही वजह है कि अच्छे रिश्तों में दोस्ती का तत्व इतना मजबूत होता है। छठी बात दोस्ती ही है। अगर रिश्ता केवल जिम्मेदारियों तक सीमित हो जाए तो उसमें धीरे धीरे उत्साह कम हो सकता है। लेकिन अगर आप एक दूसरे के दोस्त भी हैं, साथ हंसते हैं, मजाक करते हैं, छोटी छोटी बातें साझा करते हैं, तो रिश्ता अधिक जीवंत बना रहता है। याद कीजिए, जब आपका रिश्ता शुरू हुआ था तब शायद छोटी बातें भी घंटों की बातचीत बन जाती थी। कोई खास वजह नहीं होती थी, फिर भी बात करने का मन करता था। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह जुड़ाव खत्म हो जाए। उसे बस थोड़ा समय और ध्यान चाहिए। और अब हम उस बात पर पहुंच रहे हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, वह बात जिसे सबसे ज्यादा लोग भूल जाते हैं। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज है साथी का मन। बहुत से लोग रिश्ते को केवल व्यवहार, आदतों या दिनचर्या के नजरिए से देखते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर एक भावनात्मक दुनिया होती है। वहां उम्मीदें होती हैं, डर होते हैं, असुरक्षाएं होती हैं और प्यार पाने की इच्छाएं भी होती हैं। अगर आपकी साथी यह महसूस करती है कि आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी बातों को महत्व देते हैं, उसके संघर्षों को हल्का नहीं समझते और उसके साथ खड़े रहते हैं, तो वह आपके साथ कहीं ज्यादा गहरा जुड़ाव महसूस करेगी। लेकिन अगर उसे लगे कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, तो चाहे बाकी सब ठीक हो, रिश्ता भीतर से कमजोर होने लग सकता है। यही कारण है कि सफल रिश्तों का रहस्य किसी जादुई तकनीक में नहीं छिपा होता। वह छिपा होता है समझ में, धैर्य में, संवाद में और सम्मान में। जितना अधिक आप अपने साथी को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही मजबूत आपका रिश्ता बन सकता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने पिछले 7 दिनों में अपनी साथी से यह पूछा है कि वह वास्तव में कैसी महसूस कर रही है? अगर जवाब नहीं है तो आज ही पूछिए। हो सकता है वही एक बातचीत आपके रिश्ते में नई गर्माहट लेकर आए। और एक बात और, तुलना करने की आदत छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति अलग होता है। जो चीज़ एक इंसान को अच्छा महसूस कराती है, ज़रूरी नहीं कि वही दूसरे को भी पसंद आए। इसलिए अनुमान लगाने की बजाय पूछिए, सीखिए, समझिए। यही परिपक्वता है। जब दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़कर समझने की कोशिश शुरू करते हैं, तब रिश्ता गहराई पकड़ता है, तब भरोसा बढ़ता है, तब संवाद बेहतर होता है और तब दोनों लोग खुद को ज्यादा करीब महसूस करते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में एक शब्द लिखिए, समझ। मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग रिश्ते में समझ को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे मैंने अपने अनुभव में बार बार सच होते देखा है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग एक दूसरे से प्यार करना बंद कर देते हैं। रिश्ते तब कमजोर होते हैं जब लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, जब बातचीत कम हो जाती है, जब अनुमान सवालों की जगह ले लेते हैं, जब सुनने की जगह सिर्फ बोलना रह जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन आपके साथ रहता हो लेकिन फिर भी खुद को अकेला महसूस करे, तो उससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। यही वजह है कि रिश्ते में मौजूदगी केवल शारीरिक नहीं होनी चाहिए, भावनात्मक मौजूदगी उससे कहीं ज्यादा जरूरी होती है। कभी कभी आपकी साथी को किसी बड़े समाधान की जरूरत नहीं होती, उसे बस यह जानना होता है कि आप उसके साथ हैं, कि अगर उसका दिन खराब रहा है तो आप सुनेंगे, अगर वह परेशान है तो आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर वह खुश है तो आप उसकी खुशी में शामिल होंगे। यहीं पर एक छोटी सी आदत बड़ा बदलाव ला सकती है। दिन में केवल कुछ मिनट निकालिए, फोन को एक तरफ रखिए, टीवी बंद कर दीजिए और सिर्फ बात कीजिए। बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी शिकायत के, सिर्फ जुड़ने के लिए आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी गलतफहमियां केवल एक ईमानदार बातचीत से दूर हो सकती हैं। और हाँ, एक और बात, कभी यह मत सोचिए कि आपका साथी आपकी भावनाएं बिना बताए समझ जाएगा। हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि सामने वाला सब कुछ खुद जान ले, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वस्थ रिश्ते अनुमान पर नहीं, संवाद पर चलते हैं। अगर आपको किसी बात की कमी महसूस होती है तो प्यार से कहिए। अगर कोई बात अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ कीजिए। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो सही समय पर साझा कीजिए। दबाई हुई भावनाएं अक्सर दूरी पैदा करती हैं, जबकि साझा की गई भावनाएं जुड़ाव बढ़ाती हैं। मैंने ऐसे कई जोड़े देखे हैं जो सिर्फ इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि दोनों इंसान अलग हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनके सोचने का तरीका अलग है, और यही स्वीकार्यता उनके रिश्ते की ताकत बन गई। एक और दिलचस्प तथ्य जानिए,
जब हम अपने साथी के साथ सकारात्मक अनुभव साझा करते हैं, चाहे वह साथ टहलना हो, साथ हंसना हो या साथ कोई यादगार पल बिताना हो, तो हमारा दिमाग उन अनुभवों को रिश्ते के साथ जोड़ने लगता है। यही कारण है कि छोटे छोटे अच्छे पल भी लंबे समय तक रिश्ते को मजबूत रखते हैं। इसलिए सिर्फ समस्याओं के समय ही साथ मत बैठिए, अच्छे समय भी साथ मनाइए, छोटी खुशियों का जश्न मनाइए। एक साधारण दिन को भी खास बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मजबूत रिश्ते बड़े मौकों से नहीं, छोटे पलों से बनते हैं। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज आपकी साथी आपके बारे में सिर्फ एक बात बदल सकती तो वह क्या होती? क्या आपने कभी यह सवाल उससे पूछा है? अगर नहीं तो आज पूछिए। हो सकता है उसका जवाब आपको हैरान कर दे, और हो सकता है वही जवाब आपके रिश्ते को पहले से बेहतर बना दे। दोस्तों, याद रखिए, प्यार केवल महसूस करने की चीज नहीं है, प्यार दिखाने की भी चीज है, सम्मान जताने की चीज है, सुनने की चीज है, समझने की चीज है। जब आप अपने साथी को यह महसूस कराते हैं कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, उसकी बात सुनी जाती है और उसका सम्मान किया जाता है, तब रिश्ता सिर्फ चलता नहीं, खिलता है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों, मनोविज्ञान और जीवन से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें सरल भाषा में साझा करते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके अनुसार किसी भी मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी नींव क्या है? भरोसा, संवाद, सम्मान या समझ? मैं आपके हर विचार को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, समय दीजिए, सम्मान दीजिए और सबसे बढ़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच्चा जुड़ाव वहीं शुरू होता है जहां समझ शुरू होती